सभी छात्र ध्यान दें। हमने सॉलिड चैप्टर का जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था आपका ब्रेव्स लैटिस क्रिस्टल। ब्रेव्स लैटिस क्रिस्टल हमने कल पढ़ा था। आज जो हमें न्यू टॉपिक पढ़ना है वो हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहले हम सबके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ने के बाद उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मैं किसी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी हो यानी घनत्व निकालना हो, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो याद रखना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी यूनिट सेल की डेंसिटी, यूनिट सेल का घनत्व, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू होता है जेड इंटू एम अपॉन वी इंटू एन ए। तो जहाँ पे वी यानी आयतन बराबर होता है ए की क्यूब के, तो जहाँ जेड का मतलब क्या है, जेड होता है यूनिट सेल में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या। ये हमने कैसे निकाली थी, याद हो, हमने जो क्रिस्टलैटिस में हमने जो पार्ट पढ़े थे कि क्रिस्टलैटिस दो टाइप का होता है आपका, एक सेंटर्ड यूनिट सेल होता था, एक सिंपल, और सेंटर्ड में तीन पार्ट थे, एफसीसी, बीसी और एक था हमारे पास एफसीसी और ईसीसी। यानी जो हमारे पास तीन सेल थी, ईसीसी, बीसीसी, एफसीसी हमने निकलवाई थी, उसके अंदर जो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला था यानी कितने परमाणु से मिलकर कोई यूनिट सेल बनती है, उसको हम परमाणु की संख्या यानी जेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वो हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। एम क्या होता है, एटॉमिक वेट यानी परमाणु का भार होता है। ए होता है क्यूब के कॉर्नर की लेंथ, एन होता है अवोगाद्रो नंबर, और ए की क्यूब होता है कोर की यानी हम कह सकते हैं क्यूब की वॉल्यूम यानी क्यूब का आयतन, वी जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम वी की जगह अगर ए की पावर 3 ले लें तो रोज कल्ट हो जाएगा। अगर हमें लेंथ दे रखी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें लेंथ निकालनी हो, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे √3 जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए। ठीक है, अगर हमें मास ऑफ यूनिट सेल का भार निकालना हो तो यूनिट सेल का भार बराबर होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ वन एटम यानी वन एटम का भार, उसे हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यूनिट सेल का भार निकल जाएगा। और यदि हमें क्या निकालना हो, मास ऑफ वन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ए। तो एम होता है मोलर मास, एम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया हमने, यहाँ पे मोलर मास से रिप्रेजेंट किया है। यानी मोलर मास जो पेपर में दिया जाएगा, मोलर मास, या फिर हमें निकालना होता है मोलर मास को एन ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ वन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में उपस्थित एक परमाणु का भार निकल जाएगा। यदि हमें त्रिज्या निकालनी हो, रेडियस ऑफ सिंपल क्यूब यानी सिंपल क्यूब की त्रिज्या निकालनी हो, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दे, ए अपॉन 2, यानी लेंथ को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। रेडियस ऑफ एफसीसी यानी एफसीसी की निकालनी हो तो ए अपॉन 2 रख दो, बीसीसी की निकालनी हो ए √3 अपॉन 4 रख दो। तो अगर हम अब न्यूमेरिकल को पहले में आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, अच्छी तरह से याद करने हैं, और अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कैसे, सोना यानी परमाणु की त्रिज्या बराबर होता है 0.144 nm, फलक केंद्रिक यानी एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज है, यानी इसको एफसीसी में क्रिस्टलाइज किया गया जिसकी त्रिज्या 0.144 nm है। तो इस यूनिट सेल के कोर की हमें लेंथ ज्ञात करनी है, यानी ए हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि रेडियस ऑफ गोल्ड एटम आर इक्वल टू 0.144 nm, हमें रेडियस कितनी दी है गोल्ड एटम की, 0.144 nm दी है, और डायगोनल लेंथ और एफसीसी कितना दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, अगर डायगोनल लेंथ निकालनी है, हमें डायगोनल विकर्ण की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है एफसीसी के लिए, ए इक्वल टू होता है 2 इंटू आर। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसके अंदर हमें अगर आर रख दे तो यहाँ से ए निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड फॉर्मूला यानी प्राप्त फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करने पर, नहीं रखने पर, तो ए इक्वल टू होता है 202 इंटू एम, 202 इंटू एम, सॉरी आर, 2√2 इंटू आर। तो हमारे पास ए इक्वल टू हो जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 0.144, ये किसी वैल्यू आर की है, ये वैल्यू √2 की है, इनको आपस में कैलकुलेट कर लेना तो आपका ये आ जाएगा ए, यानी किस में निकलेगी, नैनोमीटर। क्योंकि नैनोमीटर में क्यों निकलेगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा हम इस तरीके से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि एक एलिमेंट जिसमें एफसीसी यूनिट सेल है और एक कोर, यानी कह रहा है कि और कोर की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 pm यानी पिकोमीटर की संरचना क्रिस्टलाइज है। एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 गुना 10⁻23 एटम है, यानी ये क्या दे रखी है, अवोगाद्रो संख्या, यानी ए इक्वल टू होता है 200 pm, तो इसको हम सेंटर में कन्वर्ट करेंगे, 200 गुना 10⁻10 हो जाएगा। एम इक्वल टू होता है 200 ग्राम। एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स की नंबर, ये मैंने पहले बताया, पहले भी निकलवाई है, कितनी होती है, 4 होती है। एन ए बराबर क्या होता है, 24 गुना 10⁻23, ये थियोटिकल में निकलवा रखा है पीछे,
और रो इक्वल टू में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये हमें सब दिया है। तो रो इक्वल टू होता है जेड इंटू एम अपॉन ए की पावर 3 इंटू एन ए। तो जेड हमारे पास 4 है, एम 200 है, ए की पावर 3 है, 200 गुना 10 की पावर माइनस 3 का क्यूब इंटू 24 गुना 10 की पावर 23 एन ए है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा समथिंग आ जाएगा, यानी रो डेंसिटी निकल जाएगी। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन 58.1 ग्राम NaCl की यूनिट सेल की संरचना ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, कि यूनिट सेल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो m ऑफ NaCl में सबसे पहले ज्ञात करना होता है मोलिकुलर वेट। m है यहाँ पे मोलिकुलर वेट, आणविक भार, Na का परमाणु भार प्लस Cl का परमाणु भार, दोनों को जोड़ते हैं। Na का परमाणु भार 23, Cl का 35.5 होता है, कैलकुलेट 58.5, यानी हमें क्या निकल गया, मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 58.1 ग्राम NaCl, यानी हम कह सकते हैं कि 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी परमाणु में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अणुओं की संख्या। तो वेट ऑफ NaCl यानी जिसके निकालेंगे उसका वेट ऊपर और नीचे क्या होगा, अनुभार गुना Na। तो वेट कितना दे रखा है यहाँ पे 58.1 ग्राम, और अनुभार भी निकाला है 58.5 गुना Na कितना होता है 6.022 गुना 10 की पावर 23 फिक्स होता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन जो निकल के आएगी 5.98 गुना 10 की पावर 23 क्या निकल के आया है, ये निकल के 58.1 ग्राम NaCl में उसके अणुओं की संख्या निकल, कितने अणु उपस्थित हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी इसमें कितनी यूनिट्स हो सकती है, इकाई कितनी हो सकती है। तो यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए अभी 58.1 ग्राम में 5.98 गुना 10 की पावर 23 ऊपर रख दो, नीचे 400 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जो आंसर आएगा वो समथिंग आपका ये निकल के आएगा 1.495 गुना 10 की पावर 23। ये आपका क्या निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज या फ़ोन करके भी पूछ सकता है।